अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन 2023 अपने एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म व्यू ट्यूशन से कंटिन्यू किए होंगे और आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कॉन्सेप्चुअल जो है वो आपके समझ में आ रही होगी। और डियर स्टूडेंट, आज भी हम कंसेप्चुअल लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके पास पी ब्लॉक कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ग्रुप 3 की जो हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल पाई जाती है, इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन आपके केमिकल रिएक्शंस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ये पेपर के अंदर आते हैं बिकॉज क्योंकि आपने जो है वो शॉर्टकट केमिकल रिएक्शंस से मेथड्स आते हैं। क्योंकि जो सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका जो हमारे लेक्चर्स हैं, अब हम जो है वो इक्वेशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के अंदर। ज्यादातर एग्जाम इन्हीं क्वेश्चन से जो है वो पिक किया जाता है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर की तरफ। तो सिन बोर्ड एचएससी सेकंड ईयर डियर स्टूडेंट हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड टुडे लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज डेट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। क्या हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट आपका जो है वो मेटल है ग्रुप 3A की। Al इज द सिंबल डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 13। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम समरात केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी याद रखें डियर स्टूडेंट। कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, इसकी टू प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं विद अदर केमिकल के साथ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सारी डिपेंड करते हैं आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम हो या कोई भी एलिमेंट उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम हम स्टडी करेंगे वो नंबर 1 है एक्शन ऑफ एयर। कि अगर एयर जो है इसके साथ एक्शन मीन आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एंड नंबर 2 इज दैट एक्शन ऑफ एसिड्स। कि अगर आप जो है वो एसिड्स का रिएक्शन स्टडी करना चाहें कि एसिड आपके पास क्या होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनर स्पीशीज होते हैं, इसी तरह अदर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, तो एसिड का एक्शन एल्यूमिनियम पर। तो डियर स्टूडेंट सबसे जो है वो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम में एक्शन ऑफ एयर को स्टडी करते हैं कि एक्शन ऑफ एयर जो है वो क्या प्रॉपर्टीज जो है वो रखता है। तो फर्स्ट, विद द एक्शन ऑफ एयर एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। तो ये बात डियर स्टूडेंट आप जो है वो अपने माइंड में सेट कर लें कि अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराना चाहें ड्राई एयर से, तो ड्राई एयर के साथ डियर स्टूडेंट हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर एयर जो है वो आपको पता है वो ड्राई होगी, बट मॉइस्ट एयर, लेकिन अगर ऐसी एयर हो जो नमी वाली हो, जो ह्यूमिडिटी वाली हो, और तो ये हमारे पास जो है वो थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड बनाती है एल्यूमिनियम की सरफेस पे। अगर आप एल्यूमिनियम से एयर को पास करते हैं और वो एयर जो कि हमारे पास जो है वो मॉइस्ट एयर होगी, तो मॉइस्ट एयर हमारे पास जो है वो थिन एक फिल्म का मतलब लेयर बना देगी ऑफ ऑक्साइड की। बिकॉज क्योंकि मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं विद ऑक्सीजन, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर ह्यूमिड एयर में जो ऑक्सीजन होगी इसके साथ ये एल्यूमिनियम केमिकल रिएक्शन कर जाएगी और हमारे पास जो है वो मेटल कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेटल ऑक्साइड के अंदर। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। याद रखिएगा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव। डियर स्टूडेंट यहाँ भी मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ डियर स्टूडेंट, अब ये जो फिल्म होती है, ये जो लेयर होती है, फिल्म से बड़ा लेयर, ये प्रोटेक्ट करती है मेटल को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डियर स्टूडेंट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑल डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आएगी जो कि ह्यूमिड एयर से आएगी, तो
इस एयर की आपके पास इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी एल्यूमिनियम के साथ एडिशन होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की एडिशन जो है वो हमारे पास जो है वो कहलाती है कि जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। सो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पर अकर हो जाती है। हेंस एल्यूमिनियम इज अ सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल। और इस तरह अगर एक दफा लेयर बन जाएगी तो उसके बाद जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि लेयर एक दफा रिएक्शन से बन गई, अब प्रोटेक्शन होगी। इफ एल्यूमिनियम इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, और अगर एल्यूमिनियम को हीटेड किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ना हो और हाई टेम्परेचर दिया जाए, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर बर्निंग होती है, इसका कंबशन रिएक्शन होता है और यहाँ पर जो है वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, उसकी चमक प्रोड्यूस होती है, उसकी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा जो कि आपके पास थ्योरी थी। नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एयर। अब हम जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं एल्यूमिनियम Al का विद एयर के साथ। तो क्या हम जो है वो ये सारी थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट करें एक ही सिंगल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, कि हम जो है वो थ्योरी को लिखने के बजाय अगर हम अपना ये जो हमारे पास जो है वो कंसेप्ट है इसको एक सिंगल लाइन में अपने एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहें, तो हम जो है वो किस तरह से सिंपलेस्ट वे में इंट्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड को केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन मेथड कहते हैं। Dear student, 4 mole aluminium react with 3 mole oxygen to form product that is aluminium trioxide L2O3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये L2O3 के 2 मोल प्रोड्यूस हो जाते हैं और इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो चेंज इन हीट होती है, चेंज इन एनर्जी होती है, डियर स्टूडेंट, ये -798.18 किलो कैलोरी पर मोल है। पर मोल मीन अगर आप 1 मोल एल्यूमिनियम की 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो डियर स्टूडेंट एनर्जी की यहाँ जो यूनिट है वो किलो कैलोरीज है। बट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं कि नेगेटिव साइन मीन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास प्लस साइन हो इट मीन एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पर जब आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम और एयर का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर -798.18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन शो दैट रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर डियर स्टूडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब फर्दर अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम का जो केमिकल रिएक्शन आता है वो एक्शन ऑफ एसिड के साथ क्या होता है। The number 2 is that action of acid on aluminium. Aluminium reacts mean अगर आप जो है वो एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं और HCl एसिड के साथ, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम यूज करते हैं HCl को, इसमें अगर एल्यूमिनियम को हम डिसॉल्व करते हैं बिकॉज एसिड के अंदर मेटल डिसॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पर हम जो है वो एल्यूमिनियम और HCl को डिसॉल्व करें एंड डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, मीन आपका ये अगर आपका ऐसा सॉल्यूशन हो इन विच जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, सो डाइल्यूशन फार्मूला लगता है M1V1 इक्वल टू M2V2, मीन आपका वो डाइल्यूट कहलाता है। सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो, सॉल्वेंट की ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट, डाइल्यूट H2SO4 मीन आपका सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आप लेस लेंगे टू फॉर्म H2 गैस। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, H2 गैस। डियर स्टूडेंट, इस मेथड को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन इंडस्ट्रीज एंड लैब्स। तो डियर स्टूडेंट, अब केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्यूमिनियम इज डेट 2 मोल एल्यूमिनियम react with 6 mole hydrochloric acid HCl to give 2 mole aluminum ट्राइक्लोराइड LCl3 डी स्टूडेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है बिकॉज क्योंकि यहाँ अगर आपको मैं चार्ज की बेस के ऊपर ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है ट्राइक्लोराइड, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से रिजेंबल करता है, सो लॉस 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज एल्यूमिनियम इज मेटल एंड मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, सो एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो +3 चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा एंड क्लोरीन डियर स्टूडेंट -1 into 3 इज इक्वल टू -3। तो -1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, +3 -3, सो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज अ बैलेंस कंपाउंड और ये आयनिक कंपाउंड होता है डियर स्टूडेंट।
प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल प्रोड्यूस हो। नाउ डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाइल्यूट H2SO4 to produce aluminium trisulfate। Al2SO4 होल थ्राइस डियर स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी अगर हम जो है उसकी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कंपाउंड पूरा जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। एल्यूमिनियम +3 × 2 +6 एंड सल्फर SO4 -2 × 3 जो है वो आपके पास -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज -6 and aluminium +3 multiplied by 2 +6. So dear student, positive negative cancel each and the net effect is 0 and hence the molecule or compound is stable. Now dear student, यहाँ पर जो है वो 3 mol H2 is also produced. Dear student, यहाँ आपने जो है वो dilute H2SO4 को यूज किया है। फर्स्ट जो है वो आपने अगर जो है वो dilute HCl को यूज किया तो Al(C) aluminium trichloride की प्रोडक्शन होगी। But in the presence of sulfuric acid, you can get aluminium sulfate with 3 mole of hydrogen. तो डियर स्टूडेंट, अगर आप जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट आएगी, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह आपके पास एक्शन ऑफ एसिड से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। डियर स्टूडेंट, नाउ अगर आप जो है वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में यूज करते हैं हॉट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की और ये अगर रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो 2 मोल एल्यूमिनियम विद 6 मोल H2SO4 इन कंसंट्रेटेड फॉर्म मीन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होगी और प्योरिटी हाई होगी, परसेंटेज प्योरिटी भी ज्यादा होगी। तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मोर विग्रेसली रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा एंड डियर स्टूडेंट प्रोड्यूसिंग Al2SO4 होल थ्राइस with 6 mole of water molecule with 3 mole of sulfur dioxide। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होगी, नॉट H2 इज प्रोड्यूस। यहाँ आपके पास H2 प्रोड्यूस नहीं होती। अगर आप डाइल्यूट से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस and when concentrated H2SO4 is used by the action of concentrated H2SO4 you can get sulfur dioxide with water। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा कि किस तरह केमिकल एक्शन जो है वो एल्युमिनियम के होते हैं विद एयर के साथ एंड विद एसिड के साथ HCl H2SO4 के साथ एंड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म गिव्स डिफरेंट यील्ड एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और डियर स्टूडेंट, इन केमिकल इक्वेशन को एग्जाम के अंदर अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट जो है वो आप राइट कर सकते हैं और अपने एग्जामिनर से कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट और अपने ग्रेड को आप बेस्ट बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आने वाले तमाम कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए आप वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम आने वाले वीडियो लेक्चर एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो आने वाला जो गेस्ट पेपर होगा जो कि जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसके अलावा जो है वो आपकी क्यूरीज को जो है वो सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट, वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें अपनी तमाम क्यूरीज रिलेटेड विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड विद अदर ट्यूटर्स आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, जहां आपके जो है वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स आपकी एग्जाम के हवाले से क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट, हमेशा आपने जो क्वेश्चन है वो एक पॉजिटिव वे में जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछना है ताकि आपका भी रिस्पांस पॉजिटिव हो और इंस्ट्रक्टर भी उसको पॉजिटिवली रिस्पांस कर सकें। डियर स्टूडेंट, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे और आपको जो है वो कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप हमें जो है वो साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट www.vtuition.com के प्लेटफॉर्म पर एंड साथ ही हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी तक जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म से जो है वो अननोन है, जिनको अभी मालूम नहीं, आप उन तक ये जो है वो इंस्ट्रक्टर के हवाले से जो है वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, इसलिए जो है वो आप जो है वो इन तक अपना जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोमोट किया जाए और जो है वो फ्यूचर आने वाले टाइम में जो है वो स्टूडेंट्स का वो बेस्ट बनाया जा सके।
यही हमारी डियर स्टूडेंट स्ट्रगल है, ताकि जो है वो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो प्रमोट हो और पाकिस्तान जो है वो डेवलप हो सके। और डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो आपने भी हमारा साथ देना है। और डियर स्टूडेंट, तब तक अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।